नमस्कार दोस्तों, इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना के दो पुराने और अभी सर्विस दे रहे योद्धा के बारे में, जिन्हें लेकर दो बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल हम भारतीय वायुसेना के दो अहम फाइटर एयरक्राफ्ट सुखोई Su-30 MKI और MiG-29 UPG के बारे में बात करने वाले हैं, जिनके अपग्रेड को लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से दो बड़ी डील्स को मंजूरी दी गई है। पहले बात करते हैं सुखोई के बारे में। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने हाल ही में 60,000 करोड़ रुपए के सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम, जिसे हम सब सुपर सुखोई के नाम से जानते हैं, उसे मंजूरी दी है। ये प्रोग्राम 2021 से चर्चा में थी और फाइनली सरकार की तरफ से इस अहम मुद्दे को आगे बढ़ाया गया है और ये पूरा अपग्रेड स्वदेशी तौर पर DRDO की देखरेख में होगी और HAL द्वारा इसे अंजाम दिया जाएगा। हमें जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इस सुपर सुखोई अपग्रेड प्रोग्राम को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहले हिस्से या चरण में भारतीय वायुसेना के 84 सुखोई Su-30 MKI को अपग्रेड किया जाएगा, जिसके तहत इनमें DRDO और HAL द्वारा इन एयरक्राफ्ट में स्वदेशी उत्तम AESA राडार के एनहांस्ड वर्जन, जिसे अब विरूपाक्ष नाम दिया गया है, इसका इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 2000 से ज्यादा TR मॉड्यूल्स रहेंगे, जिससे इन एयरक्राफ्ट की टारगेट ट्रैकिंग कैपेबिलिटी कई गुना बढ़ जाएगी। सुखोई की सबसे बड़ी कमियों में से एक थी इसका राडार, जिसके कारण 27 फरवरी 2019 में जब भारत के बालाकोट एयर स्ट्राइक के जवाब में पाकिस्तानी वायुसेना ने कश्मीर में घुस के ऑपरेशन करने की कोशिश थी, तब हमारे सुखोई को इसकी राडार के कम रेंज के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, जो कि अब पूरी तरीके से दूर हो जाएंगे। राडार के अलावा इन सुखोई में स्वदेशी मिशन कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियोज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे इन विमानों के ताकत में कई गुना इजाफा होगा और इनके सिचुएशनल अवेयरनेस कैपेबिलिटी कई गुना तक बढ़ जाएंगे। इसके अलावा और एक बड़ी चीज जो इन एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे वो है स्वदेशी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैकिंग सिस्टम यानी IRST सेंसर, जिसे DRDO और इसे ऐसे तैयार किया गया है कि ये सबसे कम राडार क्रॉस सेक्शन वाले 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ फाइटर्स को भी ट्रैक करने में सक्षम होंगे। ये एक बहुत बड़ी कैपेबिलिटी जंप होगी सुखोई के लिए। अब अगर इनके नए वेपन्स पैकेज की बात करें तो ऑलरेडी कई सारे स्वदेशी वेपन्स को सुखोई में लगाया जा चुका है। इनमें एयर टू एयर क्षेत्र में अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल है, जिसे ऑलरेडी सुखोई में इंटीग्रेट कर ली गई है। अब इन्हें अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 से भी लैस किया जाएगा, जिनमें अस्त्र मार्क 2 का टेस्ट सुखोई से ऑलरेडी कर लिया गया है। अब एंटी रेडिएशन मिसाइल की बात करें तो इस क्षेत्र में रुद्रम 1 मिसाइल को पहले ही सुखोई में इंटीग्रेट कर ली गई है। रुद्रम 2 का टेस्ट सुखोई से कर लिया गया है और अब रुद्रम 3 की सुखोई से टेस्ट करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा DRDO द्वारा बनाई गई स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन यानी SAAW को भी सुखोई से टेस्ट कर लिया गया है और इसके लिए एक स्पेशल क्वाड लॉन्चर बनाया गया है, जिनमें एक साथ 4 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सुखोई के दोनों विंग्स में फिट किया जाएगा। इसका मतलब एक साथ 8 ऐसे स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को सुखोई अपने साथ कैरी कर पाएगा, बिना दूसरे मिसाइलों के जगह को ऑक्यूपाई करे, जिसके चलते सुखोई एक साथ 8 स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन और दूसरे विंग टिप्स में एयर टू एयर मिसाइल्स और एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स को भी एक साथ कैरी कर पाएगी, जिसके चलते एक अकेला सुखोई एक विशालकर स्ट्राइक पैकेज के साथ उड़ान भरने में सक्षम होगी। सूत्रों से हमें ये भी पता लग रही है कि भारत की तरफ से अब यूरोपियन कंपनी MBDA से भी बातचीत करी जा रही है कि वे अपने मीटियोर बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को अपग्रेडेड सुखोई में इंटीग्रेट करने की अनुमति दे और MBDA की तरफ से पहले जो आपत्ति दर्ज कराया गया था कि वे किसी रूसी कंप्यूटर और सेंसर्स के साथ मीटियोर मिसाइल को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वो अब दूर हो जाएगी, क्योंकि अपग्रेड में सुखोई को भारतीय मिशन कंप्यूटर्स और सेंसर्स से लैस किया जाएगा और इसी कारण से अब MBDA भी राजी दिख रही है। और अगर मीटियोर मिसाइल को भारत सुखोई में इंटीग्रेट करने में सफल रहता है तो ये सुखोई की क्षमता को एक नए ऊंचाई पर लेकर जाएंगे, जिसके सामने पाकिस्तान और चीन के फाइटर्स को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है और ये सुखोई की सही मायने में असली पोटेंशियल का उपयोग होगा। सुखोई के इस अपग्रेड को पूरी तरीके से स्वदेशी तौर पर किया जाएगा और इस अपग्रेड के बाद सुखोई 78% तक स्वदेशी हो जाएगी, जो कि LCA तेजस से भी ज्यादा होगी और इसी के चलते भारत जब चाहे सुखोई में कुछ भी वेपन्स या सेंसर्स को भविष्य में बड़ी आसानी से इंटीग्रेट कर पाएगी। इस अपग्रेड के बाद सुखोई को लगभग 2040 या 45 तक वायुसेना के सर्विस में रखा जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठ सकती है कि क्या सुखोई का एयरफ्रेम इतने दिनों का सर्विस झेल पाएगा?
तो यहाँ पर आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि सुखोई एयरफ्रेम जिसे HAL द्वारा बनाई जाती है लाइसेंस ट्रांसफर के तहत, उस एयरफ्रेम के बहुत सारे पुर्जे और कंपोनेंट्स को HAL मिधानी के साथ मिलकर इंडिजिनाइज कर रहे हैं, यानी इसके एयरफ्रेम को भी एक तरीके से स्वदेशी तौर पर बनाई गई एयरफ्रेम से रिप्लेस करने की चर्चाएं चल रही है, जो इन एयरक्राफ्ट को एक तरीके से नए जान दे देगा। अब बचा रहता है इसका इंजन, जिसको रिप्लेस करने का ऑफर रूस ने बहुत पहले ही दे रखी है, जिसके तहत रूस ने AL-41 इंजन को सुखोई में इंटीग्रेट करने का प्रस्ताव दिए थे, जिसके चलते सुखोई के क्षमताओं में और पावर जनरेट करने की ताकत में और इजाफा होगा। लेकिन वायुसेना इस वक्त इसे लेकर दिलचस्पी नहीं दिखा रही है। वायुसेना की तरफ से HAL, GTRA और मिधानी को जिम्मेदारी दी जा रही है सुखोई के मौजूदा AL-31 इंजन के कंपोनेंट्स को इंडिजिनाइज करने की, जिसके बाद इस इंजन के पुराने कंपोनेंट्स को इन स्वदेशी कंपोनेंट्स से रिप्लेस कर दिया जाएगा, जिससे इन इंजन्स की क्षमताओं पे और इनके लाइफ साइकिल पे प्रभाव पड़ेगा और ये कई गुना एफिशिएंट बन जाएंगे। यानी कुल मिलाकर सुखोई को अब भारत सही मायने में सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने जा रही है, जिससे वायुसेना की ताकत में कई गुना इजाफा होगा। अब आते हैं दूसरे अपडेट यानी MiG-29 के अपग्रेड की तरफ। भारत सरकार की तरफ से सुखोई के साथ साथ वायुसेना की MiG-29 विमानों को भी अपग्रेड करने का 5,300 करोड़ रुपए के पैकेज को हरी झंडी दी गई है, जिसके चलते प्राथमिक रूप से वायुसेना के MiG-29 विमानों के मौजूदा RD-33 इंजन को एनहांस्ड RD-33M के इंजन से रिप्लेस किया जाएगा। अगर इस नए RD-33M के इंजन की बात करें तो ये पुराने इंजन की तुलना में लगभग 10% ज्यादा आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है, जहां पर पुरान RD-33 इंजन 81 किलोन्यूटन तक का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट करता था, तो वही नए एनहांस्ड RD-33M के इंजन 89 किलोन्यूटन का आफ्टरबर्नर थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। इसके अलावा एनहांस्ड RD-33M के इंजन एक डिजिटली कंट्रोल्ड फुल अथॉरिटी डिजिटल स्मोकलेस इंजन है। इसमें इंफ्रारेड और ऑप्टिकल सिग्नेचर विजिबिलिटी रिडक्शन सिस्टम जोड़े गए हैं। इसके अलावा इस इंजन के सर्विस लाइफ को बढ़ाकर 4000 घंटे कर दिया गया है, जिसे MiG-29 विमानों के सर्विस में कई गुना इम्प्रूवमेंट दिखा गया है और इनके मेंटेनेंस भी कम हुए हैं। साथ ही इन विमानों को पावर देने में ये इंजन पहले की तुलना में एफिशिएंट भी बन गई है। वायुसेना की तरफ से पहले ही MiG-29 विमानों को MiG-29 UPG स्टैंडर्ड में अपग्रेड कर लिया गया है, जिसके तहत इसमें जूकमी रेडार, नए वेपन कंट्रोल सिस्टम्स, लेटेस्ट एवियोनिक्स, DRDO द्वारा डेवलप्ड D-29 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम को इंटीग्रेट करा जा चुका है। लेकिन DRDO और वायुसेना की तरफ से इसमें स्वदेशी उत्तम AESA राडार को लगाने की बातचीत चल रही। इसके अलावा स्वदेशी मिशन कंप्यूटर्स, एवियोनिक्स और स्वदेशी वेपन कंट्रोल सिस्टम को इंटीग्रेट करने की भी कोशिश की जा रही है। वायुसेना के MiG-29 UPG विमानों को भी सुखोई की तरह स्वदेशी वेपन्स से लैस किया जा रहा है, जिसमें स्वदेशी अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल और रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल मुख्य तौर पर शामिल है। अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल को ऑलरेडी MiG-29 में इंटीग्रेट कर लिया गया है, जिससे इसकी BBR क्षमताओं में कई गुना इजाफा हुआ है। अब इसके एंटी रेडिएशन क्षमता को रुद्रम मिसाइल के जरिए बढ़ने पर जोर दिया जा रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय वायुसेना के दोनों पुराने साथी, जो अपने समय के बेताज बादशाह थे, उनको फिर से अपने पुराने गौरव को लौटाने की तैयारी चल रही है। यकीन मानिए, ये दोनों विमान बेशक पुराने हैं, लेकिन इन दोनों विमानों को अगर अपग्रेड करके नए जमाने के हथियार, सेंसर्स और राडर से लैस किया जाता है, तो ये भी किसी से कम नहीं रहेंगे। और ठीक ऐसा ही कुछ भारत की तरफ से किया जा रहा है। सुखोई और MiG दोनों के लाइफ को बढ़ाकर भारतीय वायुसेना शायद थोड़ा समय बाई कर रही है, ताकि इस अंतराल में स्वदेशी तेजस मार्क 1A, तेजस मार्क 2 और 5th जनरेशन स्टील्थ फाइटर AMCA तैयार होकर सर्विस में आ जाए। सोच तो ये अच्छी है, लेकिन हमें जब तक सुखोई और MiG रिटायर होने के कगार पे आ जाते हैं, उस वक्त तक अपने स्वदेशी विमानों को बड़ी मात्रा में वायुसेना में इंडक्ट कर लेनी होगी। ये जो समय हम बाई कर रहे हैं, इसका उपयोग तभी सही से होगा जब सुखोई और MiG के इस बधे हुए सर्विस लाइफ के अंत होने से पहले ही हम इन्हें सर्विस से हटाने के लिए तैयार होने की स्थिति में आ जाए। और ये तभी संभव है जब हम हमारे स्वदेशी विमानों के प्रोजेक्ट्स को समय पर आगे बढ़ा पाएंगे। इसी के साथ इस वीडियो पे बस इतना ही। उम्मीद है कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री पावर। जय हिंद।